गुड में क्लास 11 12 की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का ग्रामर में सेक्शन भी राइटिंग सेक्शन चल रहा है। और राइटिंग सेक्शन में जो हम लोग का 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला चल रही है, उसमें आज हम लोग लेटर नंबर 3 देखेंगे, मींस तीसरे लेटर को करेंगे। और आज का ये लेटर आपका यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट का आया हुआ कंप्लेंट लेटर है। और इस 10 महत्वपूर्ण लेटर्स की श्रृंखला से आपके बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो इसलिए जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक आपकी लेटर की 2 क्लास हो चुकी है, ये आपकी तीसरी क्लास है। और इसके साथ साथ अभी तक आपका रीडिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग सेक्शन में आपका आर्टिकल कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11 12 की ग्रामर की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। जैसा कि इस समय सभी बच्चों को पता है कि शाम 7:30 बजे दोनों बच्चों की लगातार कंबाइंड क्लासेस चल रही हैं। और पेड क्लास की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब बच्चे यहाँ पर देखिए आपका यूपी बोर्ड 2022 की ईएच सेट में कैसे आपका यही लेटर आया हुआ है, ध्यान से देखिए। देखिए क्या लिखे हुए हैं, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द कॉर्पोरेशन रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसे आपको करने हैं। या फिर आर में देखिए आपका दूसरा जो है आपका लेटर यहां पर दिए हुए हैं, राइट अ लेटर टू दी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कंप्लेनिंग अबाउट इरेटिक एंड पोल्यूटेड वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। मींस भैया आपका जो है 2022 की ईएच सेट में 2 लेटर दिए हुए थे, जिसमें से आपको एक लेटर करना था। तो आज हम लोग इस पहले लेटर को देखेंगे, उसके बाद इसकी अगली वाली क्लास में आपको इस सेकंड वाला लेटर कराएंगे। तो भैया पहला लेटर क्या है, इसे ध्यान से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें आपका क्या दिए हुए हैं, क्या आपको करना है। राइट अ लेटर, ध्यान से समझिए, राइट अ लेटर एक पत्र लिखिए टू दी मेयर, मींस मेयर को, ऑफ दी कारपोरेशन, कारपोरेशन मींस हो जाएगा निगम, मींस निगम के मेयर को एक पत्र लिखिए। रिगार्डिंग मींस होता है के संबंध में, डिस्पोजल मींस हो जाएगा हटाना, ऑफ सॉलिड वेस्ट मींस ठोस कचरे को, मींस ठोस कचरे को हटाने के संबंध में निगम के मेयर को क्या करिए, एक पत्र लिखिए। तो भैया यही आपका ए लेटर है। और ये लेटर हमने पिछले वर्ष में भी कराए हुए थे, मींस बोर्ड परीक्षा में जब ये आया हुआ है इसके पहले ही कराए हुए थे। और सेम हूबहू यही प्यारे आपकी बोर्ड परीक्षा में, पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आ भी गया था। तो इसलिए इस बार भी जो आपके 10 करा रहे हैं ना, बहुत सोच समझ के करा रहे हैं, तो इसलिए कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। अब भैया चलते हैं इस लेटर को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सभी प्यारे प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए प्यारे हमने लिखे हुए हैं, और आपको पता है कि पहले एकदम ऊपर आप क्या लिखते हो, अपना एड्रेस लिखते हो, मतलब सेंडर का एड्रेस होता है। एकदम ऊपर देखिए हमने अपना एड्रेस लिखे हुए हैं, 75A नेहरू नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। और ये तो 2 लाइन में हमारा एड्रेस हो गया। और उसके बाद हमने क्या लिखे हुए हैं, डेट लिखे हुए हैं 30 दिसंबर 2022। और जो है इसी तरह से आपको डेट भी लिखना है, 30 दिसंबर, फिर कामा लगाना है 2022, इसी तरह से आपको लिखना है। इतना आपको हर लेटर में बता रहे हैं। ये आपका जो है, जो आपका ये प्रारूप है, आपको हर लेटर में प्रारूप बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका 2 लाइन का सेंडर का एड्रेस हो गया, मतलब आपका अपना एड्रेस हो गया, और 1 लाइन में आपका क्या हो गया, डेट हो गया। अब उसके बाद आप एक लाइन को छोड़ोगे, एक लाइन को हमने देखी बीच में छोड़े हुए, एक लाइन को छोड़े, और उसके बाद जो है जिसको आप पत्र लिख रहे हो उसके बारे में लिखोगे, मतलब उनके एड्रेस के बारे में लिखोगे और उनके बारे में लिखोगे। तो भैया जो है हम पत्र किसको लिख रहे हैं, मेयर को लिख रहे हैं। तो हमने क्या लिखे हुए हैं, दी मेयर लिखे हुए हैं। और जो है मेयर एक इसके हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर हैं, तो हमने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख दिए हुए हैं। और ये मेयर जो है एक जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है, लखनऊ में है, हमने लखनऊ
लखनऊ अपने मन से ऐड कर दिए हुए हैं, क्योंकि हमने बताए हुए थे एड्रेस आप 2 या 3 लाइन में करोगे, तो हमने यहाँ पर 3 लाइन में नीचे वाले में किए हुए हैं, तो जो है नीचे लखनऊ कर दिए हुए हैं। तो ये आपका जो है एड्रेस वाला खेल हो गया। शुरुआत में आपने अपने एड्रेस लिख दिए, नीचे आपने जिसको पत्र लिख रहे हैं उनके बारे में लिख दिया, मीन्स उनका एड्रेस लिख दिया, उनके बारे में लिख दिया। तो भैया ये हो गया आपका दोनों एड्रेस वाला खेल खत्म हो गया। अब आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, लेटर में आपको प्रारूप समझा रहे हैं। अब आपको क्या लिखने हैं, सब्जेक्ट लिखने हैं। देखिए हमने जस्ट नीचे आपको जैसे सब्जेक्ट जो है उसी लाइन में, ये जो आपका एड्रेस वाला लाइन चल रहा है उसी लाइन के जस्ट नीचे देखिए हमने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और इसका विषय क्या है, विषय ये है कि कंप्लेंट आपको करना है। लेटर टू एडिटर नहीं है, कंप्लेंट लेटर है, तो आपको कंप्लेंट करना है। ये अबाउट किसके बारे में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। डिस्पोजल मीन्स हो जाएगा व्यवस्था या फिर हटाना हो जाएगा। अब सॉलिड वेस्ट मीन्स जो है ठोस जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्ट मीन्स हो जाएगा अपशिष्ट या फिर जो है कचरा हो जाएगा। ठोस कचरा जो पदार्थ है उसको हटाने के लिए हमने क्या किए हुए हैं, शिकायत किए हुए हैं। तो अब जो है सब्जेक्ट में हमने उस चीज को दिखा दिया, कंप्लेंट अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट हो गया। आप सब्जेक्ट दिखाओगे प्यारे, इस चीज को आप बोलना नहीं, सब्जेक्ट आप इसी तरह से दिखाओगे। अब उसके बाद आप जो है नीचे से लिखोगे डियर सर लिखोगे, और डियर सर हमने आपको बताई हुए हैं कैसे लिखने हैं। प्यारे आप ऊपर एड्रेस वाली लाइन देखिए हमने आगे बढ़ा करके लिखे हुए हैं, पूरा एड्रेस का लाइन सब्जेक्ट तक हमने आगे बढ़ा के लिखे हुए हैं। और यहाँ से डियर सर जो हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखिए हमने यहाँ शुरुआत से कर दिए। तो आपको इसी तरह से एड्रेस ऊपर लिखिएगा, थोड़ा सा आपका लाइन में जो है थोड़ा सा छोड़ करके लिखिएगा, ताकि जो है आप शुरुआती लाइन से डियर सर लिख सकें। तो अब हमने देखिए यहाँ पर ऐसे डियर सर लिखिए। अब उसके बाद जो है डियर सर लिखने के बाद जो मैटर आप इसमें लिखोगे, वो मैटर की शुरुआत आप क्या करोगे, जो एड्रेस वाली लाइन आपकी चल रही है उसी एड्रेस वाली लाइन के एकदम जस्ट नीचे आपको लिखना है, मतलब वही लाइन मिला करके आपको शुरुआत करना है, लिखने की शुरुआत करना है। तो अब भैया हमने जो है लिखने की शुरुआत वैसे ही हमने देखिए आई विश आई जो है हमने उसी के नीचे लिखी, अब उसके बाद लिखने की शुरुआत की है। और यहाँ पर जो है आपको पहले पैराग्राफ में अपने मैटर लिखने हैं, जो भी आपका मैटर है, जो भी बात है उसको लिखना है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आपको जो है कंक्लूजन देना है। ये हमने हर चीज हर जो है लेटर में इस चीज को हमने समझाए हुए हैं। अब देखिए हमारा मैटर क्या है, उस मैटर को देखिए क्या लिखे हुए हैं। ठीक है, डिस्पोजल है हमारा, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट है, मतलब ठोस अपशिष्ट पदार्थ को जो है हटाने के बारे में है। तो देखिए अब जो है कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें देखिए प्यारे ने लिखे हुए हैं आई विश टू ब्रिंग टू यू, मीन्स मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ब्रिंग टू यू मीन्स ध्यान आकर्षित करना, समझ जाओ। ठीक है, आपको बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, अर्थात हो जाएगा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तो आई विश मैं इच्छा करता हूं, मीन्स चाहता हूं। टू ब्रिंग टू यू मीन्स आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। काइंड मीन्स बड़े दयालुता पूर्वक, नोटिस मीन्स इस सूचना की तरफ, मीन्स इस सूचना के द्वारा मैं बड़ी दयालुता पूर्वक आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सूचना क्या है, दैट द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, डिस्पोजल मीन्स हो जाएगा व्यवस्था या हटाना, ऑफ सॉलिड वेस्ट मीन्स हो जाएगा ठोस, वेस्ट मीन्स हो जाएगा अपशिष्ट, मतलब ठोस अपशिष्ट पदार्थ के हटाने के बारे में। अराउंड जो है, अराउंड जो है नेहरू नगर रोड, जो नेहरू नगर रोड के चारों तरफ है, मतलब जो कचरा नेहरू नगर रोड के चारों तरफ है उसको हटाने के बारे में मैं बड़ी दयालुता पूर्वक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आगे देखिए, आगे क्या है, हाँ यहां से देखिए प्यारे, आगे है वाज इनिशियली, और ये जो है वाज इनिशियली मीन्स शुरू में, वाज इनिशियली मीन्स हो जाएगा शुरू में। बीइंग रिमूव्ड यह हटाया जाता था, ट्वाइस अ वीक मीन्स सप्ताह में 2 बार, और जो है पहले यह सप्ताह में 2 बार हटाया जाता था। मीन्स जो वेस्ट कचरा होता था, मीन्स वेस्ट मटेरियल जो होता था, अर्थात जो है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ होता था, यह पहले जो है सप्ताह में 2 बार हटाया जाता था। तो वही है आपका जो है वाज इनिशियली, इनिशियली मीन्स हो जाएगा शुरुआत में, बीइंग रिमूव्ड मीन्स हटाया जाता था, ट्वाइस अ वीक मीन्स एक सप्ताह में 2 बार हटाया जाता था, वेयर एज जबकि, इट शुड बी यह होना चाहिए, ऑन अ डेली बेसिस मीन्स प्रतिदिन, जबकि इसे प्रतिदिन हटाया जाना चाहिए। तो यह है कि आपका वेयर एज जबकि, इट शुड बी इसे होना चाहिए, ऑन अ डेली बेसिस मीन्स प्रतिदिन के आधार पर, अर्थात हो जाएगा प्रतिदिन जो है इसे हटाया जाना चाहिए। जो सप्ताह में 2 बार शुरू में हटाया जा रहा था, जबकि इसे जो है प्रतिदिन हटाया जाना चाहिए। अब आगे देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं,
आगे पे अच्छे है विदाउट गार्बेज बीन्स। विदाउट मीन्स होता है के बिना, गार्बेज मीन्स हो जाएगा कूड़ा करकट अर्थात कूड़ा हो जाएगा, बीन्स मीन्स डिब्बा। बिना कूड़े के डिब्बे के द्वारा दी प्लेस लुक्स मीन्स यह स्थान दिखता है, वेरी डर्टी मीन्स बहुत गंदा। बिना कूड़ा करकट के डिब्बे के द्वारा यह स्थान बहुत गंदा दिखता है। प्यारे आपको पता है ठोस अपशिष्ट पदार्थ है, तो जो है लोग अगर कूड़ा का डिब्बा नहीं है तो लोग सड़क पे ही फेंक देंगे। और इनका शहर क्या है, नेहरू नगर है, तो नेहरू नगर के रोड पे सभी लोग जो है क्या कर दिए हुए हैं, कूड़ा करकट को फेंक दिए हुए हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, विदाउट गार्बेज बीन्स, बिना कूड़ा करकट के डिब्बे के बिना दी प्लेस लुक्स, यह स्थान दिखता है, वेरी डर्टी मीन्स बहुत गंदा दिखता है। मीन्स बिना कूड़ा करकट के डिब्बे की बिना कूड़ा करकट के डिब्बे के बिना यह स्थान बहुत कैसे डर्टी दिखता है, मीन्स बहुत जो है बदसूरत दिखता है, बहुत खराब दिखता है। आगे देखिए, सम डिजीजेज, कुछ बीमारियां, डिजीज मीन्स हो जाएगा बीमारियां, कुछ बीमारियां आर स्प्रेड मीन्स फैल रही हैं थ्रू मॉस्किटोज, मीन्स किसके द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा, मीन्स मच्छरों के द्वारा। कुछ बीमारियां मच्छरों के द्वारा फैल रही हैं एंड अदर इंसेक्ट्स, और अन्य कीड़े मकोड़ों के द्वारा फैल रही हैं। इंसेक्ट्स मीन्स हो जाएगा कीड़ा मकोड़ा, और जो है कुछ बीमारियां यहाँ पर हो जाएगा सम डिजीज, कुछ बीमारियां, और स्प्रेड मीन्स फैल रही हैं थ्रू मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट्स, मीन्स मच्छरों और अन्य कीड़े मकोड़ों के द्वारा। आगे देखिए, दी गार्बेज इज अ ब्रीडिंग सेंटर फॉर दीज इंसेक्ट्स। ध्यान देना, दी गार्बेज मीन्स जो है यह कूड़ा करकट, इज अ ब्रीडिंग सेंटर, एक प्रजनन केंद्र हो गया है। ब्रीडिंग मीन्स हो जाएगा प्रजनन, सेंटर मीन्स हो जाएगा केंद्र, मीन्स यह कूड़ा करकट एक प्रजनन केंद्र हो गया है फॉर दीज इंसेक्ट्स, इन कीड़े मकोड़ों के लिए। इन कीड़े मकोड़ों के लिए यह जो है गार्बेज या कूड़ा करकट जो है प्रजनन केंद्र हो गया है। क्योंकि आपको पता है प्यारे, कूड़ा करकट में ही तो जो है ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं अपना प्रजनन करते हैं, अर्थात यहीं पर तो बच्चा उच्चा पैदा करते हैं। तभी तो देखे जो है जहां पर कूड़ा करकट होता है वहीं मच्छर जो है बढ़ते चले जाते हैं। काहे को बढ़ते चले जाते हैं, तो भैया वहां पर उनका ब्रीडिंग होता है, प्रजनन होता है। तो ये चीज इसमें दिए हुए हैं कि दी गार्बेज इज, या कूड़ा करकट इज अ ब्रीडिंग सेंटर, मीन्स प्रजनन केंद्र हो चुका है फॉर दीज इंसेक्ट्स, मीन्स इन कीड़े मकोड़ों के लिए। आगे देखिए, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। हार्मफुल मीन्स हो जाएगा नुकसानदायक, और यह हमारे लिए क्या है, बहुत नुकसानदायक है। तो प्यार जी यहाँ पर आपका जो है ये पैराग्राफ समाप्त होता है, अर्थात जो है यहाँ पर आपने इस पहले पैराग्राफ में अपनी समस्या को लिख दिया। हमने आपको बताए हुए हैं कि पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या को लिखोगे, और जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें आप कंक्लूजन दोगे कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। इससे क्या है, आप जो है सेकंड वाले पैराग्राफ में कंक्लूजन दोगे। और सेकंड वाला पैराग्राफ की शुरुआत हमने आपको बताए हैं, जो आपका एड्रेस वाली लाइन चल रहा है, जहां से एड्रेस वाली लाइन जो है चल रही है, जो शुरुआत जहां से हो रहा है वहीं से आप जो है इस जो है सेकंड पैराग्राफ को लिखोगे, शुरुआत करोगे। तो देखिए हेंस हमने आगे बढ़ा दिए हुए हैं, ये आगे कहां तक बढ़ाए हैं, इस जो है एड्रेस वाली लाइन के नीचे है, जो है ध्यान देना, इसमें अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा तो आप ध्यान देना, यही आपका एड्रेस वाली लाइन के ये नीचे है। तो भैया ये आपका जो है हिंस हमने यहाँ पर लिखे, मीन्स आपका अगला पैराग्राफ शुरू कर दिए। अब यहाँ पर देखिए हमने कंक्लूजन में कैसे लिखे हुए हैं, और जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक की संख्या 100 के ऊपर जल्दी से पहुंचाएं। भैया लाइक में जो है कमी ना किया करो, ठीक है, लाइक में कमी करोगे तो बताओ कैसे काम चलेगा। तो इसलिए लाइक वाइक तुरंत ही कर दिया करो, जैसे वीडियो शुरू किया करो तुरंत ही जो है पहले वीडियो को लाइक ही किया करो। अब भैया देखिए हमने क्या लिखी हुई है कंक्लूजिंग लाइन में, ध्यान से देखिए, हेंस इसलिए, हेंस मीन्स हो जाएगा इसलिए जो है हाँ, हेंस इसलिए, आगे है क्या, एक बार एक मिनट, हाँ, हेंस इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे विनती करता हूँ। रिक्वेस्ट मीन्स हो जाएगा विनती करना, यू मीन्स आपसे, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ टू पुट मीन्स रखने के लिए, गार्बेज बीन्स मीन्स कूड़े के डिब्बे को इन आवर एरिया मीन्स हमारे क्षेत्र में। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि कूड़े के डिब्बे को आप हमारे क्षेत्र में रख दीजिए। एंड आल्सो प्लीज, और जो है कृपया करके इनलाइटन, जागरूक करिए दी पीपल मीन्स लोगों को, टू थ्रो गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट को फेंकने के लिए इन गार्बेज बीन्स मीन्स कूड़े के डिब्बे में। और जो है आपसे यह भी विनती करता हूं कि आप लोगों को जागरूक करें कि कूड़ा करकट को कहां पर फेंकने के लिए, कूड़े के डिब्बे में ही फेंकने के लिए आप लोगों को जागरूक करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, अब लुकिंग फॉरवर्ड टू मीन्स होता है आशा करना, ध्यान से देखना, लुक फॉरवर्ड टू, ये जो है आपका जो है
लुक फॉरवर्ड टू, टोटल का अर्थ होगा आशा करना। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू मीन्स जो है मैं आपकी तरफ आशा कर रहा हूं, मीन्स आपसे आशा कर रहा हूं। तो ये आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मीन्स मैं आपसे आशा कर रहा हूं, टू योर सपोर्ट आपके समर्थन की आशा कर रहा हूं, एंड कोऑपरेशन और सहयोग की आशा कर रहा हूं। मैं आपकी जो है आपके समर्थन और सहयोग की आशा कर रहा हूं। तो भैया ये हो गया, आपने कंक्लूजन लाइन दे दिया कि आप जो है मीर साहब से क्या चाहते हैं, हमने इस जो है पैराग्राफ में एकदम बेहतरीन ढंग से दिखा दिए। तो प्यार जी ये आपका जो है लेटर नंबर 3 हो गया। और इसके बाद जो है देखिए आपको नीचे उसके बाद भी लिखना है। अब जो है भैया मेयर साहब को धन्यवाद करना है ना, तो थैंकिंग यू आपने लिख दिया। और ये थैंकिंग वाली लाइन हमने आपको बताई हुई है कि इसके जो है नीचे आप लिखोगे, ये थैंकिंग वाली लाइन जो है जो आपका एड्रेस वाली लाइन चल रही है उसी के जस्ट सीधे सटीक उसी के नीचे लिखोगे, मतलब वही वाली लाइन आपकी होगी। ठीक है, तो आप जो है थैंकिंग लाइन थैंकिंग यू को देखिए हमने आगे बढ़ाई हुई है, तो थैंकिंग यू लिखे। उसके बाद योर्स फेथफुली लिखना हो फेथफुली लिखिए, ट्रूली लिखना हो तो ट्रूली लिखिए, जो भी आपको लिखना हो लिख दीजिए। उसके बाद आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, XYZ लिखने हैं। अगर जो है बोर्ड परीक्षा में इसमें कोई नाम दिया हो कि भैया आपका ये नाम है उसमें दिया हो तो आप जो है नेम लिखेंगे, नहीं दिया हो तो आप इसी तरह से XYZ कर देंगे। तो ये आपका जो है लेटर नंबर 3 हो गया, मीन्स तीसरा आपका लेटर हो गया। और बेहतरीन लेटर था प्यारे मेयर साहब को आपको डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट के बारे में लिखना था। तो भैया ये आज की क्लास का एकदम बेहतरीन और सटीक जो है आपका लेटर हो गया। और जो है यही लेटर हमने बार बार कहे शुरुआत से करें, यही लेटर सेम ऐसे ही हूबहू कराए हुए थे इसकी पहले वाली बोर्ड परीक्षा में, और सेम यही आया भी था। और इसका जो सेकंड लेटर है ये भी जो है पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में कराई है, जो आपको कल कराएंगे, ये भी जो है पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा के पहले ही कराए हुए थे। तो इसलिए प्यार से जो है आप जो है क्लासेस से जुड़े रहना, बस इतना करें क्लासेस से जुड़े रहना। जो क्लासेस आपको दी जा रही काफी सोच समझ के दी जा रही हैं। और इस समय जो रेगुलर क्लास कर दी गई है, जो आगे रिवीजन सीरीज चलने वाली है, उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो 100% पेपर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो प्याची ये आज की क्लास हो गई। और जो उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को आज की क्लास का ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा। तो भैया अब जो है क्लास की समाप्ति करेंगे। और हाँ, सभी पहले प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में कोनो कमी नहीं होनी चाहिए, सभी प्यारे से पहले लाइक करें। और उसके बाद अब पेड क्लास के बच्चे जा सकते हैं, पेड क्लास के बच्चे जितने भी हैं सभी बच्चे जा सकते हैं। अब एक बार बता देते हैं कि जो है पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेते हैं उसका प्रोसेस बता देते हैं। और जो है आपकी फीस भी कम हुई है उसके बारे में भी आज जो है इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इस पूरे दिसंबर माह के लिए आपकी फीस कम हुई है। ठीक है, तो पहले देख लीजिए पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर भी आपका कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, ये हो गया। आपको पूरी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब जितनी क्लासेस हो चुकी हैं जो चल रही हैं सारी क्लासेस का आपको PDF मिलता है। डाउट्स क्लासेस आपकी चलती हैं, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले से ही करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपको पेड क्लास के ग्रुप में रिवीजन सीरीज देखने को मिलेगी। यही वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस जो है प्यारे 10 से 31 दिसंबर के बीच में आपकी फीस 499 से घटा करके 399 रुपए कर दी गई है। अर्थात 10 से 31 दिसंबर के बीच में जितने भी एडमिशन होंगे सभी एडमिशन केवल 399 रुपए में होंगे। तो इसलिए जो है प्यारे बच्चे जो है आपकी फीस कम कर दी गई है, जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो ले लेना। अब जो है आप पेमेंट कैसे करेंगे, 399 का आप पेमेंट कैसे करेंगे प्यारे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इन माध्यमों में से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं, आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और जो है पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे
घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी प्यारे बच्चे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट की रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर चौबीसों घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं कराए हुए हैं प्यारे बच्चे आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना एडमिशन करा लें, आपकी फीस भी कम कर दी गई है। तो प्यारे बच्चे अब यहीं पर सेशन की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। खास करके जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उन हर एक बच्चे तक वीडियो को आप पहुंचा देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सफल होकर के सबको सुनानी है। तो इसलिए बच्चे आप संघर्ष करो। आप जितना मेहनत किए रहोगे, जितना बेहतरीन जीवन में करोगे, उतना आगे चल करके जब किसी पदवी पे बैठ जाओगे ना, अच्छी पदवी आपको मिल जाएगी ना, तब आपको अपने संघर्ष को बताने में अच्छा लगेगा। लोग भी आपके संघर्ष को तब अच्छी तरह से सुनेंगे। तो इसलिए प्यार से आप जो है संघर्ष से मीन्स मेहनत से पीछे नहीं हटोगे, ये आपसे यही उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में चौथे लेटर के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।